प्रदेश सरकार ने सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के किसानों से 2880 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जिसे बाद में डिपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा। सरकार ने इस सीजन किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। सरकार द्वारा अनाज खरीद के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं खरीद की जा रही है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में 2880.25 मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश के 645 किसानों से खरीदी गई है। इसकी कुल कीमत 6 करोड़ 55 लाख के करीब है। यह राशि प्रदेश के 645 किसानों के खातों में गेहूं की एवज में डाली गई है। हमारा टारगेट जो है पिछले साल की अपेक्षा बड़ा है, लेकिन वो मात्र 12 MT है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट इसके लिए रखेंगे कि इसके एग्रीकल्चर विभाग को भी लिखेंगे कि लोगों को अच्छा बीज और उनको प्रोत्साहित करें। पहले से ही हम जब बीज वगैरह दिया जाएगा तो प्रोत्साहित करें कि ये मंडियां हमारी इन ज़िलों में और इन स्थानों पे हमारी मंडियां हैं, तो वहाँ पे आप बेच सकते हैं और आपको अच्छा मूल्य सीधे तौर पर सरकार खरीद लेगी और 24 घंटे के अंदर जो जिसकी पेमेंट आपको आपके खाते में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा कर दी जाती है। प्रोक्योरमेंट के साथ साथ ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाता है। हमने 4 अप्रैल से शुरू किया था इसकी प्रोक्योरमेंट और मई महीने में हमने लगभग 2094 MT के करीब जो थी गन्ना वो मिलों को स्थानांतरित कर दी थी। वहीं पे स्थानीय ज़िलों में जहां से प्रोक्योरमेंट की गई उन्हीं ज़िलों में की मिलों को स्थानांतरित कर आटे के माध्यम से वहां के उपभोक्ताओं में बांटा भी जा चुका है लगभग 2094 MT। शेष हमारा 10 जून को हमारी प्रोक्योरमेंट बंद हो गई है, तो इसके बाद हमारे पास जो हमारा मंडियों में स्टॉक पड़ा हुआ है 786 MT के करीब है, जो जिसकी अलॉटमेंट सरकार द्वारा विभाग द्वारा कर ली गई है और हमने इस स्टॉक को मिलों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। जून महीने में जो उन संबंधित जिलों को जहां से खरीद की गई है उनमें आटा वितरित किया जाएगा। इसमें गेहूं खरीद का हमारा लगभग दूसरा साल था इस बार में और हमें मुख्यालय प्रबंधन की तरफ से भरपूर का काम के प्रति हमें सहयोग मिलता रहा और गाइडलाइन जो भी थी समय समय पर, और इसके साथ ही हमें खाद्य आपूर्ति विभाग का भी इसमें सहयोग रहा। सबसे अधिक जो हमें सहयोग है वो भारतीय खाद्य निगम का भी रहा, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में प्रोक्योरमेंट को देखता है, गंदम और धान खरीद का काम के साथ अन्य कार्यों को भी देखता है, तो उनसे भी हमें बहुत गाइडलाइन मिली है, बहुत सा सहयोग भी रहा उनका। हर इस पे हमें कोई काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसके साथ ही हम अगर कहें तो APMC का भी भरपूर सहयोग रहा। सभी विभागों द्वारा जिन जिन को भी इसमें जिम्मेवारियां सौंपी गई थी, जैसे एग्रीकल्चर विभाग की भी जिम्मेवारी थी, उनकी तरफ से भी सहयोग रहा, कर्मचारी रहे। APMC की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वो भी ठीक हमें ये समय अनुसार सब प्रोवाइड हुआ। तो इस प्रकार जो सभी विभागों से हमें जो तालमेल बना के और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। लेकिन इसमें हम अभी थोड़ा सा अचीवमेंट करने में थोड़ा सा पीछे हैं, जो कि कुछ वजह इसमें भी है कि प्राइवेट किसान जो वेंडर्स हैं वो सरकार के रेट से महंगा रेट देकर, जैसे 2275 हमारा MSP था, तो इससे महंगा रेट या 2300 और 2350 रेट देते हैं और किसानों से खेतों में ही गंदम उठा लेते हैं। इससे होता है कि किसान का टाइम बच जाता है और वो इन झंझटों से बचने के लिए कि मेरा टाइम बच रहा है, वो किसानों को वहीं खेतों से ही पे करता है। अब धीरे धीरे व्यवस्था जब बदलेगी और किसानों को पता चल रहा है कि तो उसके अनुसार हमारा दिन प्रतिदिन या हर बार हर सीजन में हमारे ये आंकड़े बढ़ ही रहे हैं।